हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इंडिया की फिजियोग्राफी को डिस्कस करेंगे। अगर मैं इंडिया की फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो हमारा इंडिया डिवाइड होता है। हमारा इंडिया डिवाइड होगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट हिमालय एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। हिमालय एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, ईस्टर्न माउंटेन। देखो, जो आपको यहाँ पे मैप में ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस वन, यहाँ से लेके ये आपका पूरा हिमालय का रीजन है। सेकंड वन, हम इंडिया के जो प्लेन्स के एरिया हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, जिनको मैं गैंगेटिक प्लेन बोलता हूं, गैंगेटिक प्लेन्स। थर्ड वन, मुझे पेनिनसुलर इंडिया के बारे में जानना है, पेनिनसुलर इंडिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पेनिनसुला क्या होता है, तो पेनिनसुला इज नथिंग बट एक हाईलैंड ऑफ रॉक। तो आपका पेनिनसुलर इंडिया को अगर मैं मैप पे ड्राइव करता हूँ तो सी, देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा एरिया है आपका, ये पेनिनसुलर इंडिया का एरिया है पूरा। ये जो एरिया है पूरा, ये किसका एरिया है? पूरा पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है सारा। और इसके अंदर में यहाँ पे देखो तो आपका ये जो सेंट्रल हाईलैंड आपको मैप में दिखाई दे रहा है, सेंट्रल हाईलैंड, ये आपका इसी का पार्ट है। इसको बाकी हम डिस्कस आगे कंप्लीटली इसको हम डिस्कस करेंगे। सेंट्रल इंडिया एंड आपका डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू एंड आपके ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ठीक है, नेक्स्ट। देन इसके बाद में हमको जानना है ये जो आपके कोस्टल एरिया है, हम इंडिया के कोस्टल एरियाज के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट वन, हमको जो इंडिया का डिजर्ट का एरिया है ये पढ़ना है। ठीक है, तो ये फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया यानी इंडिया के पूरे स्ट्रक्चर को इस तरह से बांटा गया है, जहां फर्स्ट वन किसकी बात करेंगे, हिमालय एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। सेकंड वन गैंगेटिक प्लेन, देन पेनिनसुलर इंडिया, देन कोस्टल एरियाज एंड लास्ट वन अबाउट डिजर्ट्स। तो इस वीडियो में मैं हिमालय की बात करूंगा मेनली। सो अगर मैं हिमालय की बात करूं तो हिमालय को मैं चार कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकता हूं। फर्स्ट वन इज ट्रांस हिमालय, सेकंड वन इज ग्रेट हिमालय, देन लोअर हिमालय एंड लास्ट वन इज शिवालिक। तो इसको अगर मैं मैप के ऊपर डिनोट करूं तो मैं इसको मैप के ऊपर डिनोट कैसे करूंगा, तो समझते हैं। देखो, जो आपका ट्रांस हिमालय है वो यहां से इस तरह से, जो मैं रेड लाइन से जो बना रहा हूं ये आपका ट्रांस हिमालय है। ठीक है, वो इंडिया और तिब्बत में ये जनरली फैला होता है, ट्रांस हिमालय। दिस इज योर ट्रांस हिमालय। अगर मैं उसके बाद में बात करूंगा मैं ग्रेट हिमालय की, सो ग्रेट हिमालय देखो यहां से निकलता है आपका, और वो पूरा इस तरह से आपका नेपाल, इस तरह से। देखो ये जो ग्रेट हिमालय यहां से शुरू होगा, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख से शुरू होगा, एंड कंप्लीटली वो आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाके यहाँ पे आपका ये खत्म होगा। तो ये आपका ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। नाउ अगर इसके बाद में आता है आपका लेसर हिमालय, तो लेसर हिमालय वो इस तरह से यहां से शुरू होगा और वो यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा। ये है आपका लेसर हिमालय, लेसर हिमालय। एंड लास्ट वन जो कैटेगरी आएगी वो आएगी आपकी शिवालिक की। तो शिवालिक शुरू होगी यहां से इस तरह से, जम्मू एंड कश्मीर से, और यहाँ पे जाके वो खत्म होगी। तो ये जो लास्ट कैटेगरी है इसको मैं बोलता हूँ शिवालिक। सो अगेन अगर हम बात करें तो दोबारा समझते हैं इसको। ट्रांस हिमालय इंडिया इन तिब्बत वाले पार्ट में फैला होगा। जो आपका ग्रेट हिमालय है वो यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर यहाँ से शुरू होके पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन तक जाएगा। ग्रेट हिमालय जो है ज्यादा एरिया कवर करता है एज कम्पेयर टू अदर हिमालय। देन लेसर हिमालय, देन फोर्थ वन आपका जो लास्ट हिमालय सिवालिक्स। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जो है आपका जो हिमालय है उसका एक्सटेंशन है, राइट। अब देखो इसमें मैंने हिमालय की एक कैटेगरी को समझा, हिमालय को कई और कैटेगरी के साथ में डिवाइड किया जाता है, तो थोड़ा उसको समझते हैं। तो हिमालय की देखो जो अदर कैटेगरी है वो है आपका, फर्स्ट वन इज कश्मीर, कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्ट हिमालय, नॉर्थ वेस्ट हिमालय।
अब देखो कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्ट हिमालय हिमालय जो है वो आपका इस रीजन में फैला होता है, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। नॉर्थ वेस्ट हिमालय ये वाला रीजन है। अगर मैं हिमालय के सेकंड पार्ट की बात करूं तो उसको वो बोलता हूं हिमाचल, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय, उत्तराखंड हिमालय। तो देखो नाम से समझ में आ रहा है जो कहां पे हिमाचल जो आपका जो हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड को कवर करेगा, इस वाले रीजन को क्या बोलता हूं मैं, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय, राइट। अपना जो थर्ड कैटेगरी है इसको मैं बोलता हूं दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, यानी मैं दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। अब देखो दार्जिलिंग एंड जो आपका सिक्किम हिमालय, ये जो नेपाल और सिक्किम को ही कवर करेगा, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका अरुणाचल हिमालय, ये जो भूटान से होके ये जो पूरा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ये इसको कवर करेगा, अरुणाचल हिमालय। एंड देन लास्ट वन आएंगे आपकी ईस्टर्न हिल्स एंड हिमालय, ईस्टर्न हिल्स एंड हिमालय, जो आपका ये जो पार्ट है, ठीक है। आई होप आपको ये जो कैटेगराइजेशन है ये समझ में आई होगी। अब ना ये थी हिमालय की सेकंड कैटेगरी। अब हिमालय की एक और कैटेगरी है जिसको मैं समझूंगा। देखो यहां से यहां तक का जो हिमालय है, ठीक है, इस रीजन तक, इसको मैं बोलता हूं पंजाब हिमालय, इसको मैं बोलता हूं पंजाब हिमालय, ठीक है। देन उसके बाद में यहां से ये जहां पे आपका हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड कवर होता है, इसको मैं बोलता हूं कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं, कुमाऊं हिमालय। थर्ड वन आता है आपका नेपाल हिमालय, ये जो रीजन है यहाँ के, इसको मैं बोलता हूं नेपाल हिमालय, ठीक है। अब देखो ये जो आपका जो आपका नेपाल हिमालय है वो फैला हुआ है बिटवीन रिवर काली एंड शारदा रिवर एंड तीस्ता रिवर, ठीक है। इन रिवर्स के बीच में आपका नेपाल हिमालय पड़ता है, राइट। देन उसके बाद में ये जो रीजन है इसको मैं बोलता हूं असम हिमालय, असम हिमालय, ठीक है। और आपका जो असम हिमालय वो आपका तीस्ता रिवर एंड दिहांग रिवर के बीच में पड़ता है, दिहांग एंड तीस्ता रिवर, नेपाल हिमालय काली एंड तीस्ता रिवर के बीच में। सो आई होप आपको जो हिमालय की तीनों कैटेगरी है वो आपको क्लियर हुई होंगी। नाउ अब हम अगेन फर्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं जहां पे हमने हिमालय को ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लोअर हिमालय एंड शिवालिक के अंदर कैटेगराइज किया था। अब देखो एक एक करके देखेंगे कि ट्रांस हिमालय के अंदर, ग्रेट हिमालय एंड लोअर हिमालय के अंदर कौन कौन सी माउंटेन आती हैं, राइट। तो समझते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय की माउंटेन्स को देखते हैं। तो सबसे पहले पड़ेगा आपका केटू, ठीक है। और मैं इन सबको मैप के अंदर भी लोकेट करा दूंगा, ठीक है। तो देखो जो आपकी केटू है इसकी जो हाइट है 8611 मीटर इसकी हाइट है। देन उसके बाद में ट्रांस हिमालय के अंदर आपकी आती है काकाकोरम रेंज, काकाकोरम रेंज। देन उसके बाद में आएगी आपकी लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज। देन आफ्टर दैट जास्कर रेंज एंड लास्ट वन आपकी आएगी कैलाश, कैलाश रेंज। और देखो जो इंदस रिवर है वो उसका जो ओरिजिन होता है, जो कैलाश रेंज है वहीं से इंदस रिवर की ओरिजिन होती है। अब देखो ग्रेट हिमालय को मैं एंड में कवर करूंगा बिकॉज ये काफी बड़ा है, काफी स्टेट्स को कवर करता है। तो जो लोअर हिमालय है पहले मैं उसकी माउंटेन को कवर कर लेता हूँ। तो इसके अंदर पहले आती है पीर पंजल, मैं सबको मैप में देख लूंगा, पीर पंजल। देन उसके बाद में धौलाधार, ठीक है, ये आपके लद्दाख के रीजन में पड़ती है। देन मैं नीचे बात करूं तो नागा पर्वत, नागा,
देन मसूरी, मसूरी रेंज, देन कुमुर। ये आपकी जो तीनों रेंजेस हैं ये पड़ती हैं आपके उत्तराखंड के अंदर, राइट। देन एंड में इसके अंदर आती है महाभारत, महाभारत। जो महाभारत रेंज है वो नेपाल के अंदर पड़ेगी, ठीक है। और शिवालिक ये आपका अकेला होता है, ये माउंटेन रेंज है जिसका पूरे का नाम है शिवालिक है। तो याद रखना, ट्रांस हिमालय, केटू, काकाकोरम, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज एंड कैलाश रेंज। और लोअर हिमालय की बात करूं, पीर पंजल, धौलाधार, जो आपका जम्मू, पहले जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है, जब से टेरिटरी चेंज होती है तो आई थिंक वो लद्दाख में पड़ती है। आप मैप में एक बार इसको देख लेना। तो पीर पंजल, धौलाधार। देन यूके की बात करूं, नागा रेंज, मसूरी रेंज एंड कुमुर रेंज। एंड नेपाल में पड़ेगी आपका महाभारत। अगर मैं देखो इसको मैप में लोकेट करूं, जरा समझते हैं। देखो ये आपकी केटू माउंटेन ये रही यहाँ पे, ठीक है। इससे ऊपर एक मैसर ब्रम है यहाँ पे। तो केटू माउंटेन मैंने पढ़ाई है, और जो मैसर ब्रम है ये भी आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद में देखो नीचे देखो ये आपकी काकाकोरम रेंज, ये जो है, ठीक है। और इससे नीचे अगर मैं देखूं तो आपकी लद्दाख रेंज, एंड उसके बाद में यहाँ पे नीचे आपकी जास्कर रेंज। अब देखो यूपीएससी में एक क्वेश्चन आ चुका है जहां पे उसने केटू और काकाकोरम रेंज, ठीक है, लद्दाख रेंज एंड जास्कर रेंज, इनका नॉर्थ से साउथ अरेंजमेंट पूछा था, नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट। तो सबसे पहले नॉर्थ में पड़ेगी केटू, देन उसके बाद में काकाकोरम, देन लद्दाख, देन एंड में पड़ेगी आपका जास्कर रेंज। जब आप मैपिंग कर रहे होगे तो जो माउंटेन है उनका वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट देख लेना, वेस्ट टू ईस्ट, एंड उसके बाद में नॉर्थ टू साउथ, राइट। अब देखो जो मैं स्टेट पीसीएस की बात करूं, लाइक यूपी पीएससी, तो वो फ्रीक्वेंटली वेस्ट से ईस्ट अरेंजमेंट हो गया, नॉर्थ से साउथ अरेंजमेंट हो गया, इनको बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है। और जब हम पेनिनसुलर इंडिया की माउंटेन पढ़ेंगे तो वहां तो उसको हम साथ साथ ही कवर कर लेंगे। तो अगेन ट्रांस हिमालय की माउंटेन कहाँ कहाँ पर है, देखो गैसरब्रम ये रही, केटू ये आपका नीचे, उसके नीचे काकाकोरम, देन लद्दाख रेंज एंड आपकी जास्कर रेंज, ठीक है। और कैलाश पर्वत आपका यहाँ पे पड़ता है तिब्बत के अंदर। को ब्लैंक मैप पे लोकेट करूं तो मैंने बताया था आपको केटू इधर पड़ेगी, जिसकी हाइट कितनी है 8611 मीटर, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे ये पड़ेगी आपका काकाकोरम, काकाकोरम रेंज। देन उसके नीचे यहाँ पे लद्दाख रेंज, लद्दाख, एंड यहाँ आपकी जास्कर रेंज, जास्कर रेंज, ठीक है। और ये जो है यहाँ कैलाश पर्वत पड़ेगा, कैलाश रेंज इधर पड़ेगी, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, इनका नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट देख लेना, राइट। तो ये थी आपकी सारी ट्रांस हिमालय की रेंज। अगर मैं लेसर हिमालय की बात करूं तो देखो यहाँ पड़ेगी पीर पंजल, पीर पंजल। देन उसके नीचे जस्ट नीचे यहाँ पे धौलाधार, धौलाधार, राइट। और यूके में मैंने 3 रेंजेस को देखा था। जो फर्स्ट रेंज थी वो थी नागा रेंज, देन उसके बाद में मसूरी, मसूरी रेंज, एंड देन एंड में थी आपकी कुमुर, कुमुर रेंज, ठीक है। और नेपाल में थी महाभारत, महाभारत। तो याद रखना जो लेसर हिमालय उसकी रेंज कौन कौन सी है, पीर पंजल, धौलाधार, नागा, मसूरी, कुमुर इन यूके एंड महाभारत इन नेपाल। आई होप आपको ट्रांस हिमालय एंड लेसर हिमालय के बारे में नॉलेज हुई होगी। नाउ अब जो ग्रेट हिमालय की माउंटेन है हम उसको डिस्कस करेंगे। एंड मैंने बताया था ग्रेट हिमालय आपका इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये आपका ग्रेट हिमालय। नाउ देखो ग्रेट हिमालय में यहाँ पे इस रीजन में यहाँ पे एक रेंज पड़ती है, माउंटेन रेंज पड़ती है जिसका नाम है आपका नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, ठीक है। और इसकी मैं हाइट करूं, हाइट की बात करूं 8.26 मीटर की हाइट है, राइट। चलेंगे हम उत्तराखंड के अंदर। अब देखो अगर मैं
अगर मैं उत्तराखंड के अंदर जो ग्रेट हिमालय उसकी माउंटेन रेंज की बात करूं तो इसके अंदर ना बाइक सीक्वेंस जरा हम समझते हैं। तो इसके अंदर बाइक सीक्वेंस पड़ेगी, फर्स्ट वन बंदर पूंछ। अब देखो आपके पास जो भी एटलस है आप इसको उसके अंदर लोकेट करते रहना, बंदर पूंछ, ठीक है। बंदर पूंछ के बाद में आपका आएगा केदारनाथ, केदारनाथ, और केदारनाथ के बाद में बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, यहाँ पे कामेट, देन त्रिशूल, एंड एंड में आएंगी नंदा देवी, नंदा देवी। और जो उत्तराखंड में जो ग्रेट हिमालय है उसकी जो हाईएस्ट रेंज है वो है आपकी, वो है नंदा देवी, जिनकी हाइट कितनी है 7816 मीटर, राइट। उत्तराखंड के बाद मैं नेपाल पे चलता हूँ। नेपाल के अंदर कौन कौन सी रेंजेस पड़ती हैं? तो फर्स्ट वन यहाँ पड़ती है धौलागिरी, और जब आप अपनी एटलस में देखोगे वहां पे आपको इजीली मिल जाएंगे धौलागिरी, देन अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन है। उसके बाद में K2 आता है और इसकी हाइट कितनी है 8848 मीटर, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। इसके बाद में आएगी माउंट मकालू। अब देखो ये चारों आपके नेपाल के अंदर पड़ेंगे, ठीक है, और एक ग्रेट हिमालय का पार्ट है। तो नेक्स्ट वन सिक्किम। तो सिक्किम में पड़ती है आपकी कंचनजंगा। और सिक्किम में ये सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है और जिसकी हाइट कितनी है 8। तो अगेन अगर मैं ग्रेट हिमालय की बात करूं, ग्रेट हिमालय अभी तक का रिवीजन लेते हैं। अगर मैं ग्रेट हिमालय की बात करूं, सबसे पहले मैंने लद्दाख के अंदर देखा, वहां पे कौन था, नंगा पर्वत, ठीक है। उसके बाद में मैं आया उत्तराखंड पे। तो उत्तराखंड में कौन कौन था, बंदरपूंछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेट, त्रिशूल, एंड देन नंदा देवी जो वहां की हाईएस्ट पीक है। देन मैं गया नेपाल में, तो नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट एंड मकालू। और जो नेपाल की जो हाईएस्ट रेंज है उसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की भी सबसे हाईएस्ट पीक है। उसके बाद में मैं गया सिक्किम, सिक्किम में जहां पे कंचनजंगा हमको मिली, राइट। अब चलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे। अब देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मैं बात करूं, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं समझता हूँ अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश। अब देखो जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी जो माउंटेन है उसके लिए एक ट्रिक है जिसका नाम है DMAM, DMAM। जहां से डी से आता है आपका डाफला हिल्स, डाफला हिल्स, और एम से आता है मिरी हिल्स, ए से एवो, एंड जो लास्ट एम है इससे आता है मिसमी हिल्स, मिसमी हिल्स, ठीक है। तो याद रखना डाफला हिल्स, मिरी, एवोर एंड मिसमी। अब जो अरुणाचल प्रदेश है जो इसकी हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक उसका नाम है कांगटू, कांगटू, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है 7102 मीटर, राइट। अब अरुणाचल के बाद में हम आते हैं नागालैंड पे, नागालैंड। तो नागालैंड में नागा हिल्स मिलते हैं, नागा हिल्स, ठीक है। और यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है सारामाटी, सारामाटी, ठीक है। नागालैंड के बाद में हम आएंगे मणिपुर पे। मणिपुर के अंदर मुझे मिलेगी माउंट मीशो एंड वेराइल रेंज, ठीक है। नेक्स्ट वन मिजोरम,
मिजोरम में मुझे मिलेगी मिजो हिल्स, ये तो नाम से ही है, मिजो हिल्स। और यहाँ की जो हाईएस्ट पीक मिलेगी मुझे यहाँ पे, उसका नाम है ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, ठीक है। और इसकी हाइट देख लेना, आई थिंक इसकी हाइट 2164 मीटर है। तो एंड में आएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा, यहां से बैटलिंग सिप, बैटलिंग सिप, ठीक है। और लास्ट वन आएगा आपका मेघालय, मेघालय। तो मेघालय के अंदर तो वर्ल्ड फेमस, जिसको मैं गारो, खासी एंड जैंतिया बोलता हूँ, गारो, खासी एंड जैंतिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक पेनिनसुला पड़ता है जिसका नाम है शिलोंग पेनिनसुला, मेघालय के अंदर अंदर शिलोंग पेनिनसुला, ठीक है। अब देखो ये जो शिलोंग पेनिनसुला है वो यहाँ की हाईएस्ट पीक माउंटेन है, हाईएस्ट पीक माउंटेन शिलोंग पेनिनसुला है। बट जो शिलोंग पेनिनसुला है वो हिमालय का पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट है, पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, पेनिनसुला। वो एक पेनिनसुला जो इंडिया है उसका पार्ट है, ठीक है। वो पेनिनसुला है, उसका हिमालय से कोई लेना देना है नहीं। बट मेघालय की जो हाईएस्ट माउंटेन है वो आपका शिलोंग, शिलोंग पेनिनसुला ही है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब देखो नागालैंड और इसके बीच में, अब ना देखो मुझे ना एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोटेड डाउन करना है। देखो जो अरुणाचल प्रदेश एंड आपका नागालैंड है, इनके इनकी जो बॉर्डरिंग पर एक माउंटेन पड़ती है, बॉर्डर पर इन दोनों के, उसका नाम है पटकाई बम, पटकाई बम, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी बार आया है कि पटकाई बम किसके बीच में पड़ती है, तो अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड का जो बॉर्डर है वहां पे कौन पड़ेगी, पटकाई बम पड़ेगी, ठीक है। अब देखो नागालैंड का बॉर्डर जो असम से मैच होता है, असम से, वहां पे बैराइल रेंज पड़ती है, इनके बॉर्डर पे बैराइल रेंज पड़ती है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अगर मैं इसको मैप पे लोकेट करूं तो जरा समझते हैं। अब मैंने पढ़ा था यहाँ पे नंगा पर्वत, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर उत्तराखंड की, यूके। तो यूके में मैंने कौन कौन सी वो पढ़ी थी, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, देन केदारनाथ, देन बंदरपूंछ, देन कामेट, देन त्रिशूल, एंड देन एंड में पढ़ा था हमने नंदा देवी, जो यहाँ की हाईएस्ट पीक माउंटेन थी, ठीक है। तो यूके में अगर मैं नेपाल की बात करूं, दिस इज योर नेपाल। तो नेपाल के अंदर मैंने फर्स्ट वन पढ़ी थी है धौलागिरी, धौलागिरी के बाद में अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद में माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक माउंटेन है। उसके बाद में माउंट मकालू, ठीक है। उसके बाद में हम चले थे सिक्किम पे, तो सिक्किम पे हमने क्या पढ़ा, कंचनजंगा, ठीक है। अब देन उसके बाद में हम आए अरुणाचल प्रदेश पर, जहां पे हमने DMAM पढ़ा, अरुणाचल प्रदेश में, यानी डाफला हिल्स। देन उसके बाद में मिरी हिल्स, देन अबोर, अबोर सॉरी, देन एंड में मिसमी हिल्स, मिसमी, राइट। उसके बाद में हम चले थे नागालैंड के अंदर, दिस इज योर नागालैंड। तो नागालैंड के हमने नागा हिल्स को पढ़ा था, नागा हिल्स को पढ़ा था। और मैंने बताया था कि नागालैंड एंड इसके जो बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ पे आपकी पटकाई बम पड़ती है,
पटकाई बम, ठीक है। उसके बाद में हम चले थे मणिपुर में, जहां पे हमने मणिपुर के अंदर क्या पढ़ा, माउंट मीसू पढ़ी, माउंट मीसू एंड बराइल रेंज, बराइल रेंज। देन उसके बाद में हम पहुंचे मिजोरम में, जहां पे हमने माउंट मीजो को पढ़ा, माउंट मीजो, ठीक है। देन त्रिपुरा, त्रिपुरा के अंदर हमने पढ़ा बैटलिंग सिप, बैटलिंग सिप। एंड देन मेघालय, और तो मेघालय के अंदर मैंने पढ़ा गारो, खासी एंड जयंतिया, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे पढ़ा शिलोंग प्लेट्यू, शिलोंग पेनिनसुला, जो हिमालय का पार्ट नहीं है, पेनिनसुला का पार्ट है, बट यहाँ की हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा ग्रेट हिमालय। अभी जो हिमालय वाला पार्ट है इसको मैं अगेन रिवाइज करता हूँ। तो मैंने पढ़ा सबसे पहले ट्रांस हिमालय, देन उसके बाद मैंने ग्रेट हिमालय को पढ़ा, देन लोअर हिमालय एंड शिवालिक्स, ठीक है। तो मैंने ट्रांस हिमालय की जो सारी माउंटेन है इनको देखा, और देखो ये जो सारी माउंटेन है आप इसको विद द हेल्प ऑफ एटलस करो। जो भी मैंने आपको ये लोकेशन बताई है उनको आप अपनी एटलस पे लोकेट कर लेना, ठीक है, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने पढ़ा केटू माउंटेन, काकाकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड कैलाश रेंज। कैलाश रेंज से इंदस रिवर फ्लो होती है। अगर मैं लोअर हिमालय की बात करूं तो पीर पंजल, धौलाधार, नागा, मसूरी, कुमुर एंड महाभारत, महाभारत नेपाल में। और मैंने ग्रेट हिमालय की बात की जहाँ पे आपका नंगा पर्वत लद्दाख में पड़ा था। उसके बाद में मैंने यूके में हिल्स देखी, उसके बाद में यहाँ पे मैंने नेपाल के अंदर जो भी इसकी पीक है वो देखी, देन सिक्किम एंड देन नॉर्थ ईस्ट, और शिवालिक डाउन, सबसे जो लोअर हिमालय है वो आपका शिवालिक है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो कवर करेंगे, देन डिजर्ट एंड कोस्टल रीजन को इंडिया के कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।